बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। क़ाला अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलिकुम नारा। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन युस्र। हम्द सना तस्बीह और तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, जो खुदाए क़ुद्दूस एकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सतों निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते हुए मुर्दा हो जाते। सरवरी ज़ेबा फ़क़त ज़ात बेहमदा के लिए हुक्मरां एक वही बाकी तमाम आसरी। तेरी अज़मतों के मुखाबर, तेरी रहमतों के निशान पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा, तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको तेरे सिवा पनाह नहीं, पनाह दे मुझको तेरे सिवा पनाह नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दुरूद सलाम महबत वही किताब और हिकमत के मालिक पर, वामिना के लल्ला अब्दुल्लाह के लाल शफ़ील उमम व साहिबिल जूदिल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज़्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दरूस पर जिसका तज़किरा ऐनुल इबादत है, दरूस पर जिसकी ज़िंदगी रहमत रहमत। सलाम उस पर जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर जिसकी चांद तारों ने गवाही की। जो तूने मोहम्मद से वफ़ा तुम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। ऐज़ान मिल्लत नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि मैं और आप आज उमर इस मस्जिद में जमा है अल्लाह की हम्द सना कबरियाई करने के लिए। और आज ताख़रात चौथी है, एक ताख़रात बाकी है, चंद मादूदात के अनुमान से चंद दिन बाकी रह गए इस माह सियाम के रहमत बरकत नुसरत इनायत वाले महीने के। क्या पता कि आइंदा साल मेरी आपकी ज़िंदगी में महफिल सजे या ना सजे। गुज़िश्ता साल शायद के ऐसे लोग थे कि मेरे आपको खाना लगा के तरावी पड़े होगे, मेरे साथ आपके साथ इफ्तार में बैठे होगे, मेरे साथ आपके साथ सहर में थे होंगे, क़यामुल लैल में थे होगे। लेकिन आज शहर खामोशा में वो लोग सो रहे जहाँ से लौट के वापस आदमी नहीं आता। जब तक अल्लाह मुझे और आपको सेहत दिया है, मैं और आप जमकर उसकी क़ुर्बतों को लूटने वाले बने। ये रात गिड़गिड़ाने की रात है, तड़पने की रात है, अपने रब के क़ुर्ब को तलाश करने की रात है। ये रात अजीम तरीन रात है। अल्लाह मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये रात को दिला दे मेरे मालिक, जो हज़ार महीनों से बढ़कर है। दो बातें इंशाल्लाह कुरान की रखूँगा, इसकी अज़मत, इसकी अहमियत के बारे में इंशाल्लाह, इसके मोजज़ात के बारे में। इसके बाद फिर मैं अपने उन्वान पे आऊँगा। डॉक्टर फ़ादी एक आदमी था जो अफ़गानिस्तान से भागकर अमेरिका चले गया और वहाँ पर क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन बनकर उसने एक किताब लिखी। इस किताब का नाम इनफेलेबल ऑफ कुरान के नाम से एक किताब लिखी। ये मौजज़ा क्या है किताब का, कुरान का बताएं चलो इस दौर में भी। इनफेलेबल कुरान बोल के उसने किताब लिखी।
लिखकर थोड़ा सा लोगों में मकबूल होने के लिए, शाया होने के लिए, मशहूर होने के लिए कुछ उनकी पार्टीज़ में गया, उनके महफिलों में बैठा तो डॉक्टर विलियम कैमिल एक सबसे बड़ा प्रीस्ट है अमेरिका का, जो करीब पूरी दुनिया में 7,000 चर्चेस का इंचार्ज है। 7,000 चर्चेस का इंचार्ज है विलियम कैमिल। इतना बड़ा आदमी, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के बोलने पैसा ला के ला दे लोग, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस। विलियम कैमिल तो इसने एक हैंडबिल शाया करके पर्चा छाप कर मसाजिद के सामने, चर्च के सामने बांटने लगे। इस विलियम कैमिल कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ अमेरिका के मुसलमानों को, मैं चैलेंज करता हूँ अमेरिका के मुसलमानों को कि कुरान में 500 गलतियाँ हैं। द 500 एरर इन द कुरान, 500 गलतियाँ कुरान मजीद में, मैं साबित कर दूँ। अब अमेरिका के मुसलमान परेशान हुए। कुरान तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह की बात करी, और ये आदमी कह रहा है कि 500 गलतियाँ हैं कुरान में। परेशान हो गए। विलियम कैमिल के कहने पर उसने कहा चैलेंज है, चैलेंज है पूरे मुसलमानों को मेरा, और मेरे चैलेंज को पूरा करो। वर्ल्ड इस्लामिक लीग बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, वर्ल्ड इस्लामिक लीग सऊदी अरब की। तो इसना और इकना 2 ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में, इसना और इकना 2 ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी तंजीम है अमेरिका की। ये लोग परेशान हुए कि मुसलमानों का फ्यूचर क्या होगा, कैसे कैसे एलिगेशंस कुरान पे लग रहे, कैसे कैसी बातें कुरान से हो रही, जैसे आज पर्दा बैन, अज़ान बैन, हलाल बैन, आज जैसे नखरे हो रहे हैं इंशाल्लाह उस दौर में ऐसे नखरे होते। आज थोड़े दिन पहले की बात हुई। अब पूरे परेशान हैं। तो वर्ल्ड इस्लामिक वाले कह के हमको मत कॉल करो, आप डॉक्टर जाकिर नाइक बॉम्बे में किधर उसको कॉल करो। तो IRF को जो है वर्ल्ड इस्लामिक वाले कॉल करें कि जाकिर नाइक अमेरिका में एक नया शोशा उठा है, अमेरिका में एक नया शोशा उठा है, और वो ये कह रहा है कि 500 गलतियाँ, 500 एरर इन द कुरान, 500 गलतियाँ कुरान मजीद। अब क्या करेंगे, मुसलमान परेशान है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सुनते ही उसकी बात को, ये डॉक्टर फादी किताब है, जाकिर नाइक का इंफॉर्मेशन देने का तरीका, ये डॉक्टर फादी किताब है, वो विलियम कैमिल को बोलो कि तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले मुसलमानों से, या फिर मेरे से डिबेट करे, या फिर मेरे से डिबेट करे। तो विलियम कैमिल को जो है इसना वाले जाके कहने के लगे अमेरिका में कि तुम ऐसी ऐसी बात करें, इसके लिए तौबा कर लो, गलती हो तुमसे। तो विलियम कैमिल कहने लगा कि मैं तौबा तो नहीं करता, माफ़ी तो नहीं मांगता, मेरे खून में नहीं, बल्कि मैं डिबेट करता हूँ जाकिर नाइक, मैं डिबेट करता हूँ। डिबेट तय हुआ। रिसेंट्स बहुत सुबह जो 7 या 8 साल, ये मौजज़ा इस दौर में कुरान का, सुभान अल्लाह, इस दौर में मौजज़ा है कुरान का। 1400 साल पहले नाज़िल हुई आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाहु अकबर। अनसीन जो बिल गैब है, हम उस पर ईमान रखते हैं। जन्नत को नहीं देखे लेकिन ईमान है हमारा, जहन्नम को नहीं देखे ईमान नहीं, अनसीन है, अनसीन बिल गैब, गैब की चीजें हमारा ईमान है। अलगर्स जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छी बात है, डिबेट के लिए मैं तैयार हूं। अब डिबेट की शर्त तय हुई, तू जो 500 आयतें कह रहा है एरर इन द कुरान, वो 500 आयतों को लेके आएगा, मैं 500 आयतों का खुलासा कर दूंगा, उस तेरी जो मिस्टेक्स है, तेरी जो गलत फहमी उसको दूर कर दूंगा 500 आयतों को। अगर मैं वो 500 आयतों को दूर नहीं किया तो मैं खड़े खड़े वहां पे क्रिश्चियन बन जाऊंगा, मैं खड़े खड़े वहां पे क्रिश्चियन बन जाऊंगा। दूसरी बात हुई, मैं 500 गलतियों को सॉल्व करने के बाद 22 गलतियां बाइबल की दूंगा, 22 गलतियां बाइबल की दूंगा। तो उस गलतियों को पूरा करना, अगर नहीं करा तो उठ के कह रहा कि बेशक कुरान हक सच जिसे कोई तरमीम नहीं कर सकता, बाइबल झूठी किताब है, कह बैठ जाना। तो आके अच्छी बात है, एग्रीमेंट बन गया, तय हो गई बात। अल्बर्टो हॉल काफ़ी बड़ा हॉल है, उसके अंदर जो है डिबेट तय हुआ। डिबेट का टाइटल रखा गया कुरान बाइबल इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न साइंस। ये टॉपिक अभी यूट्यूब पर है, जाके देख ले सकते हैं आप। कुरान
in the Bible in the light of the modern science. अब डिबेट तय हुआ, 500 बल्कि 50 आयतें लेके आया विलियम कैमल, 500 बल्कि 50 आयतें लाया, बड़े स्क्रीन पे डालकर एम्ब्रोलॉजी के बारे में, थोड़ा इसे कम करते हैं, एम्ब्रोलॉजी के बारे में एम्ब्रोलॉजी के बारे में दूसरे और उन्वान के ऊपर लाया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक एक के बाद उस जो आयतें वो लाता गया, एलिगेशंस के झूठे आयतें लगा, वो तमाम आयतों को डॉक्टर जाकिर ने सॉल्व कर दी, 50 आयतें पूरे सॉल्व कर दी। इसके बाद जो सामने टीम थी बैठी 500 ऐसे टॉप के पृष्ठ दुनिया की जो क्रिश्चियनिज्म को फैलाते पूरी दुनिया में, और ये खुद कई चर्चेस का इंचार्ज है विलियम कैमल। 50 कैमरे ऑन कर दिए गए, वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट के थ्रू इस डिबेट को देखा जा रहा है कि ये कहेगा कि आज इस्लाम के और मुसलमानों की बेइज्जती होगी, कुरान की बेइज्जती, 500 आयतें कुरान के अंदर गलत, पूरे जोर और शोर के साथ पूरे क्रिश्चियन जमा हुए। 50 आयतें सॉल्व होने के बाद अब जाकिर नाइक की बारी थी 22 आयतें बाइबल की बताने की। अल्लाह अकबर। तो जाकिर नाइक उठ के सबसे पहले आयत कोट करे, वक़ुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ऊक़ा। ये आयत कोट करे, इसके बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। ये आयत कोट की और बैठ गए। इसके बाद बाइबल की 22 गलतियाँ देना है। 22 गलतियाँ, सबसे पहली 22 गलतियों से पहली गलती, 22 से पहली गलती के ऊपर पूरा मजमा फ्लैट होगा। अल्लाह अकबर। पहली गलती, 22 गलतियों में से पहली गलती, 2 सहीफ़े नामे जदीद, सहीफ़े नामे कदीम, ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट्स। ये 2 टेस्टामेंट्स मिला के एक बाइबल बनती है। ओल्ड टेस्टामेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट्स, सहीफ़े नामे जदीद, सहीफ़े नामे कदीम, ये 2 टेस्टामेंट्स मिला के एक बाइबल बनती है। इसमें एक चैप्टर, इसका नाम है इज़ाया। जैसे हमारे पास सूरह बकरा, सूरह मायदा, ऐसा एक चैप्टर है हमारे कुरान में, वैसे बाइबल में एक चैप्टर इसका नाम है इज़ाया। इस चैप्टर में इज़ाया में लिखा हुआ है हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम, इन द मेंशन इन द बाइबल हज़रत हुज़ैर अलैहिस्सलाम बाबा से 2 साल के बड़े, मेंशन इन द बाइबल इज ओन सन्स, मेंशन इन ओन सन्स। ऐसे भी नहीं वो फलाए और 3 से शादी की तो उसका बच्चा, ऐसा भी नहीं, इनका अपना जाती बेटा बाबा से 2 साल का बड़ा है। अल्लाह अकबर। जब मैं खुद दुनिया में तो बाप कैसे है, ये मुजिज़ा है इस कलाम का। पूरे जितने परिश्रम में बैठे हुए थे, जितने टॉप के पृष्ठ जो पूरी दुनिया में तबलीग करते थे क्रिश्चियनिज्म की, वो कहने लगे नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक तुम झूठ बोले। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा वर्जन्स खोल के, जॉन्स की, सिनाइंस की, विजेंस की, ऐसा वर्जन्स खोल के सामने फेंकते गए। अल्लाह अकबर। ऐसी ठिकान लगा दी बाइबल से, खोलते गए, बात लगा, परेशान हो गए। ये क्या 50 कैमरे ऑन थे, ऑफ हो गए, पूरे सैटेलाइट्स बंद कर दिया गया। क्यों? ये तो कुरान पे एलिगेशंस लगाने के लिए आए थे, कुरान को झूठा साबित करने के लिए आए थे। ये मुजिज़ा है इस किताब का, ये कुरान पे झूठ बांधने के लिए आए थे। लेकिन क्या हो गया, अब उल्टा एलिगेशन बाइबल पे पड़ गए, परेशान है, क्या करेंगे, बात कैसे कहां से। अभी 22 गलतियां, पहली गलती में बाइबल उठकर विलियम कैमल ने कहा बेशक कुरान हक और सच है, कुरान हक और सच है, इसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता, बेशक बाइबल कई मरतबे बदली गए है, ये झूठी किताब के बन करके बैठ गया। अल्लाह वक़ल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़ऊक़। ये अल्लाह की सुनत, अल्लाह किससे काम ले ले, ये अल्लाह की सुनत, अल्लाह किससे काम ले ले, मुझ जैसे काम ले ले, आप जैसे काम ले, किसी और से काम ले, ये अल्लाह की सुनत है, किसी से काम ले सकता है।
सोचो इस दौर में अल्लाह ताला ने रखा है इस लोगों के लिए। आज अब्दुर्रहीम ग्रीन जो बिनहर फिल्म के हीरो थे, अब्दुर्रहीम ग्रीन, मशहूर फिल्म थी बिनहर, उसके हीरो थे अब्दुर्रहीम ग्रीन। साउथ अफ्रीका में आदिवासियों में जाए काम करे। अब आज आदिवासियों की ट्राइब्स साउथ अफ्रीका से मदीना पहुंचे, मदीना में आलिम बनकर उनके इलाके में पहुंचे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की सुना है। इंशाल्लाह बोला जैसे चाहे काम ले, इंशाल्लाह जिससे चाहे काम ले। हम तो बड़े आराम से मस्त थे, हम पे आफतें तकलीफें परेशानियां नहीं आई। जो नॉर्थ इंडिया के इस वक्त मुसलमानों के हालात है, कैसे उनकी सैरी होगी, कैसा उनका इफ्तार होगा, जिसके घर टूट गए, जिसके घर जल गए, जिसके बच्चे फसादात में पड़े लेके चले गए पुलिस मार के, जिसके रगे ढीले कर दे रही है, उनके घरों के उनकी माँ का क्या हाल होगा। सोचे कभी, अपनी दुआओं में उनका हिस्सा बना के रखना। ये छोड़ो मैं अहले हदीस हूं, मैं तबलीगी जमात हूं, मैं जमात इस्लामी हूं, मैं तबलीगी जमात हूं, मैं अहले सुन्नत। छोड़ो, उम्मत वाहिदा है हम, उम्मत वाहिदा है हम। ये कसक पैदा करना है मुसलमान, इस वक्त कसक पैदा करना है। इंशाअल्लाह इस दौर में इस कलाम का मौजूदा दिक्र रहेगा इंशाअल्लाह। इस सब दौर में भी मेरे अजीज दोस्त साथियों, किसी गजल को आप सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, किसी गाने को आप सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, 1 महीना सुनेंगे मुसलसल, आपका दिल और दिमाग रिजेक्ट होगा 1 महीने के बाद। ये क्या गाना लगा, निकालो, कोई दूसरा नया गाना लाओ मेरे सामने, नया गाना लाओ। मेरे अजीज दोस्त साथियों, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बचपने से लेकर अब तक सूरह फातिहा पढ़ते और सुनते हैं, ना दिल बहरान हुआ, दिमाग बहरान हुआ। अल्लाह अकबर, ये कलाम का मोजज़ा है। ना दिल बहरान हुआ, दिमाग बहरान हुआ। किसी गजल को 1 से 2 बार रिजेक्ट कर देंगे आप, लेकिन कलाम की क्या अहमियत है, कलाम का क्या मुकाम। ये रात इस कलाम के नुज़ूल की रात है। अल्लाह आपको मुझे ये रात दिला दे मेरे मालिक, अल्लाह ये रात दिला दे परवरदिगार इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्त साथियों, बहरहाल मेरी टॉपिक कुछ हिस्से में अभी बयान है। इंशाअल्लाह उसके बाद और 2 मुझे मकामात पे जाना है कि 2 बजे तकरीबन जो है 2 बजे तक जो है यानी क़यामुल लैल का वक्त, तो फिर मेरे को जो है पलट की जो है फतरा अपनी फैमिली को लाना है नमाज़ पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरे करम इंशाअल्लाह आज 2 टॉपिक रख के अपनी जगह ले लूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 1400 या 1500 के सहाबा किराम के साथ हुदैबिया की सरजमीन पहुँचे। मुश्रिकान मक्का ये चाहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस साल इस वक्त उम्र को ना आए, इस साल इस वक्त अब उम्र को ना आए, तो किसी भी तरीके से उनको रोके जाए, किसी ज़ाब्ते से उनको रोके। तो ये प्लान कि 3-4 आदमी आए, वो प्रोग्राम जो उनका कैंसिल होता नजर आया। लेकिन मोहम्मद समझाए कि हम कुछ नहीं करने, सिर्फ उम्र की नीयत से आए, उम्र करेंगे और चले जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान तुम जाओ मक्के वालों से बात करो, उस्मान तुम जाओ मक्के वालों से बात करो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान मक्का गए, तमाम शुरफाए मक्का से मिले, तो तमाम शुरफाए मक्का कहने उस्मान तुम आ गए तो उम्रा कर लो, हम तुमको छूट दे देंगे। तो कहा कि अफसोस है नबी मेरे जो है खाली हाथ रह जाए और मैं उम्रा करूं, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मुझसे नहीं होगा। इसके बाद लगभग उस्मान बिन को रिश्ताओं में मिल गए। ये गलत फहमी फैली मुसलमानों के दरमियान में कि नौज़ बिल्लाह उस्मान को मार दिया गया है। अब जैसे ही ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंची, अल्लाह रास्ते बना रहा है, मुश्रिकान मक्का से इस खौफ के वाक़े बना रहा। जैसे मौसम की बात पहुंची कि उस्मान को मार दिया गया है, तो अल्लाह के रसूल बैत रिजवान, एक झाड़ था, बैत रिजवान में बैठे आप ऐसा सीधा हाथ रखे अपना, तमाम साहबा उन हाथ पे हाथ रखे। अल्लाह के रसूल ये कहे उस्मान का हाथ है, आपने हाथ रखा। इसके बाद
मौसम ने कहा कि हम उस्मान के खून का बदला लेंगे, हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। अब ये बात जैसे मुश्रिकान मक्का को पहुंची कि लाओ लश्कर के साथ, लाओ लश्कर के साथ बड़ी क़ुव्वत और ताकत के साथ मोहम्मद अब मक्के पे हमला करने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु मक्के पे हमला करने वाले हैं। अब क्या करेंगे? तो कहा कि सुहेल बिन अमर को तैयार करो, सुहेल बिन अमर को तैयार करें। सुहेल बिन अमर मोहम्मद सल्लल्लाहु के सामने आया। सुहेल बिन अमर कहा, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बात करिए, आप बैठे तो सही। बिठाया गया। इसके बाद कहा अल्लाह के रसूल, आप में और हमारे दरमियान में एक मायदा हो जाए, एक डीड बन जाए, इस डीड के ऊपर आप में काम करेंगे इंशाल्लाह। अब इस साल आप हज को नहीं आना, आइंदा साल ना आपको 3 दिन तक मक्का हम खाली करके दे देंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छी बात है, मायदा तो लिखिए। डीड बनाई गई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सबसे पहले लिखा गया। हज़रत अली इब्न अबू तालिब ये इस मायदे को लिख रहे थे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सुहेल बिन अमर उठ के ठहर गया। कहा, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या है हम नहीं जानते, ये नहीं जानते हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या हम नहीं जानते। बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखो, शु अल्लाह के नाम से। तो हज़रत अली से कहा बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखो, बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखा गया। इसके बाद हज़रत अली इस मायदे को लिख रहे थे, सुहेल बिन अमर सामने, इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल बिन अमर के दरमियान ये मायदा लिखा जा रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में और सुहेल बिन अमर के दरमियान। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, फिर सुहेल बिन अमर उठ के ठहर गया। कहा, यह मोहम्मद, झगड़ा तो इसी बात का है, झगड़ा तो इसी बात का है। मक्के वाले आपका समाज जी बैठ करे, झगड़ा इसी बात का है। हम आपको अपना रसूल मानते नहीं, हम आपको अपना रसूल मानते नहीं। ये रसूल को मेटो पहले। सहाबा नबी की हर बात पे अमल करते थे। हज़रत अली पेन छोड़ के उठ गए, कलम लिखते उठ गए। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं तो इस मायदे को नहीं मिट सकता। अल्लाह अकबर, कि मैं तो आपका रसूल मानता हूँ। अल्लाह अकबर, मैं तो आपका रसूल मानता हूँ। दुनिया माने ना माने, मुझसे कोई सरोकार ही नहीं। मैं तो आपको रसूल मानता हूँ, मैं ये मायदे को नहीं लिख सकता, मैं लिख नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? हज़रत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने मुबारक से थूक निकाले और रसूलुल्लाह को मेट कर कहा, अली, यहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। सुभान अल्लाह। अली, यहाँ पे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। लिखा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल अब हज को नहीं है। पहला, 10 साल तक हमारे दरमियान में आपके दरमियान में जंग नहीं होगी। दूसरा मानो। तीसरा ये कि अगर कोई मक्के का आदमी मदीना भाग के आ जाएगा तो हम उसे वापस लेके जाएंगे। अगर कोई मदीने का आदमी मक्का आएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। हम तुमसे कुछ न खरीदना, तुम हमसे कुछ न खरीदना। जितने आपके हथियार हम ले लेंगे। तमाम डीट अल्लाह से अच्छी बात बोला। उमर बिन खत्ताब गुस्से से टहल रहे। कहा, हम दबके मायदा करें? हम 313 थे, बदर में ईंट से ईंट बजा दिए, अल्लाह के रसूल दबके मायदा करें यहाँ पे? तो अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ कहा, उमर, तू नबी नहीं, वो नबी है जो करता वही के जरिए से करता है। खामोश सर्द हो गए। इसके बाद डीट बन गई, मायदा बन गया। अल्लाह के रसूल के सामने वो डीट दे दी गई। सुहेल ने उस डीट के मायदे को ले लिया, उठ के थोड़ी दूर कदम आगे बढ़ा तो एक आदमी को जंजीरों से खींचता हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक पूछे, अबू बकर, ये कौन है, ये कौन है? तो अबू बकर सिद्दीक कहते, अल्लाह के रसूल, जो सुहेल बिन अमर है ना, जो भी जो मायदा लिखा है, सुहेल बिन अमर, ये सुहेल बिन अमर का बेटा है अबू जुंदल। अल्लाह अकबर, बेटा साहिब ईमान है और बाप मुश्रिक है। अल्लाह, ये अबू जुंदल है, ये अबू जुंदल है। अल्लाह के रसूल, अबू जुंदल दोनों बेड़ियों में से हाथ निकाल कहते, अल्लाह के रसूल, मेरी इज्जत की जा मक्का, मेरी रहमत की जा मक्का,
लेकिन अल्लाह के रसूल, ये लोग मेरा जीना दुश्वार कर दिए, ये लोग मेरा जीना दुश्वार कर दिए। ऐ अल्लाह के रसूल, कुछ सबील बनाओ कि मुझे आपके साथ लेकर चल सके, कोई ऐसी सबील बनाओ कि मैं आपके साथ चल सकूं। ऐ अल्लाह के रसूल, जब मैं खाना मांगता हूं तो ऊंट की बिंगियां मेरे सामने रख देते हैं, जब मैं पानी मांगता हूं तो ऊंट का पेशाब मेरे सामने रख देते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे अपने खराबतदार, मेरे अपने रिश्तेदार मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। अल्लाह अकबर, मुझे सबील बनाओ कि मैंने अपने साथ ले चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू जंदल, इनके साथ चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन राहें फराहम करेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन राहें फराहम करेगा। अबू जंदल आगे चले, दुश्मन आपको उठा के लेके चला साथ। अबू जंदल बेटा सुहेल बिन अमर बाप कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये डीट, ये मायदा अभी आपके सामने लिखा गया है, इस मायदे को नाफिज अब से किया जाएगा, इसको मारते लेकर चलो। ये लेके चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा और खामोश जगह। उमर बिन खत्ताब आगे बढ़े, अपने कुल्ले से अबू जंदल के कुल्ले को लड़ाने लगे। लड़ाते लड़ाते हल्लो कान में कहते, अबू जंदल, मेरे परतले में तलवार लटकी हुई है। अबू जंदल, मैं परतले में तलवार रखी और निकाल, अभी वक्त पे तेरे बाप की गर्दन काट दे। तो अबू जंदल कहते, नहीं उमर, मैं ये काम नहीं कर सकता, कल दुनिया वाले कहेंगे कि रसूल के मानने वाले अपने बापों को कत्ल करते हैं। कल दुनिया वाले कहेंगे रसूल के मानने वाले अपने बापों को कत्ल करते हैं। अल्लाह अकबर, मैं ये काम नहीं कर सकता। इसके बाद अबू जंदल मक्का काल कोठी में जाके बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जख्मों से चूर जिस्म, जख्मों से चूर जिस्म, होठ फट गए, पैरों से खून बह रहा है, जगह जगह मार पड़ा हुआ, घिसटते लेकर आए और काल कोठरी में बंद कर दिए, जेल खाने बंद कर दिए। अब एक आदमी को आपके पैर पे ठहरा कर दिए, एक आदमी को आपके पैर पे ठहरा कर दिए। अब अबू जंदल खून होठों का साफ कर कर, थोड़ी गशी आ रही थी, आप थम गए। इसके बाद काल कोठरी करीब गए, जाके उससे बात करने लगे, जो आदमी आपके पैरे पे है। कहा, मेरे भाई, तेरे जिस्म में खून है, मेरे जिस्म में खून है, तू भी किसी माँ के पेट से दुनिया में आया है, मैं भी किसी माँ के पेट से दुनिया में आया हूँ। सोच हमें क्या फ़र्क है, हमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। दो आंख तुझे भी है, दो आंख मुझे भी, दो हाथ तुझे भी, दो पैर मुझे भी है। ये तमाम नेमत अल्लाह की दी हुई है। इन नेमतों का सरकार खालिक कौन है, मालिक कौन है, उसकी परस्ती करने के बाद हम एक बुत के सामने कैसे झुक सकते, एक बुत को हम कैसे अपना मालिक मान सकते। सोच, ये बात दिल में उस संतरी के उतर गई। कहा, बेशक ये बात हक कह रहा है। सुबह सुबह खाने का में पहुंचा, मुशरिकीन मक्का बगले बजाते खड़े कि देखो आज हम एहराम की हालत में मौसम को मदीना रिटर्न कर दिए, तो बगले बजा रहे मुशरिकान मक्का, एहराम की हालत में मौत को मदीना भेज दिए। क्या हमारी क़ुव्वत है, क्या हमारी ताकत है। वो अलग सुबह खाने का में पहुंचा, संतरी जो पहले पे खड़ा था, तमाम मुशरिकान मक्का, शुरफा मक्का खड़े हुए, उनके सामने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये परेशान होगा, ये परेशान। हम तो अभी सीना चौड़ा करके छाती तान की बात कर रहे थे, ये तो हमारी ऐसी बात कर दिया कि हमारे दिल दिमाग से हमारे पैरों से जमीन निकल गई। क्या किया जाए, इसको पकड़ कर अबू जंदल के साथ काल कोठरी बंद कर दो। बंद कर दिए, दो आदमी हो गए। अब ये तीसरे को उनके पैर, ये दो उनके तीसरे तबलीग शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। क्या कहा मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जंदल के साथ चले, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन राहें फराहम करेगा। अल्लाह अकबर। ये यकीन था साहबा को, यकीन था। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह अकबर। यकीन था साहबा को, यकीन था। मेरे अजीज दोस्त साथियों, आज इस दौर में भी सबरा माली एक ऐसी औरत, जबकि आप कुरान बैन, पर्दा बैन, हिजाब बैन, अज़ां बैन,
हलाल बहन, सब बहन। अल्लाह इस दौर में मौजूदा दिखा, सफर माला और खातून जिसका नाम फातिमा है, अब बोल गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, वो दिन आएगा पूरा केरला, पूरा मद्रास ईमान लाएगा इंशाअल्लाह, पूरा तेलंगाना आंध्र प्रदेश ईमान लाएगा, पूरा इंशाअल्लाह पूरी दुनिया ईमान लाएगी इंशाअल्लाह। शर्त है कि आप काम करने वाले बने, शर्त है कि आप अपने घरों से निकलने वाले बने। ये कुरान बस किताब जो जबान में आपको दो, ट्रांसलेशन मौजूद है, शहर में कई ट्रांसलेशन दो, उन गैर उसको दे दो। आखिर देखो उसने कहा सबला क्या कहने लगी, फातिमा इस में क्या, मुझको समझ रही थी इतनी क्या चीज है कुरान। आखिर एक बार देख तो लो, देखी तो दिल की दुनिया बदल डाली। अल्लाह, ये किताब, इस किताब का मौजूदा है, ये दो तो सही आज, कसम तो पैदा करो, निकलो अपने घरों से, अल्लाह के पैगाम को। अगर नहीं निकलेंगे तो याद रखो जो हालात आज नॉर्थ इंडिया के पलट की बुझ पर आप पलट सकते हैं, उस हालात से बचना है तो अल्लाह की लिल्लाहियत की करते रहे, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदे तक पहुंचाते रहे। ये हमारे सबसे बड़ा बचने का रास्ता है। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह कानून पहुंच जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह के अहकाम पहुंच जाए। मेरे अजीज दोस्त साथियों, इधर जेल भरते चले जा रहे हैं, परेशान है मुश्रिकान मक्का। ये क्या करेंगे, एक के बाद बेटा बाप भाई ईमान लाते के जेल भरते चले जा रहे हैं, लोगों को कैदी में रखने जगह नहीं मिली। ये क्या होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिनान की वादी से निकल गया, मस्जिद नबवी की तरफ आ रहे तो अबू बसीर उतबा एक सहाबी, अल्लाह के रसूल का सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ने वालेकुम सलाम कहा और कहा अबू बसीर उतबा कैसे आना हुआ। कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन राहें फराम करा, मैं मक्का से भागकर मदीना आ गया। अबू बसीर उतबा, अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन राहें फराम करा, मैं मक्का से भागकर मदीना आ गया। अल्लाह के रसूल, क्या कुछ लम्हा आपके पास ठहरने की मुझे जगह इजाज़त मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेशक तुम मेरे भाई है, चलो मेरे साथ। ऐसा हाथ रखे 2 कदम आगे बढ़े तो सामने मुश्रिकान मक्का की तरफ से 2 आदमी आए, ज़र बिन औफ, अखनस बिन शुएब, 2 आदमी सामने खड़े हुए। ज़र बिन औफ, अखनस बिन शुएब तलवारों को मुल्ट डालकर सीने को तना कर कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मायदा हाथ में लेकर आए हम, इस पे इस कानून, इस मायदे में लिखा हुआ है कि अगर मक्के से आदमी मदीना आएगा तो हम वापस लेके चले जाएंगे। तो ये आदमी मक्का से भागकर मदीना आया है। अबू बसीर उतबा जो आपके पास खड़ा हुआ है, अबू बसीर उतबा, हम इसको लेके जाने के लिए आए, अगर इसको नहीं दे सकते आप तो फिर जंग के लिए तैयार रहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम जंग से नहीं डरते, डरते तो अल्लाह के कानून से। अबू बसीर उतबा की तरफ देख कहने लगे अल्लाह के रसूल, अबू बसीर उतबा तुम इनके साथ चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन राहें फराम करेगा। अल्लाह अकबर। उधर अबू जिंदल को बोले थे, अभी तो अबू बसीर उतबा को कहने लगे, अबू बसीर उतबा से अबू बसीर उतबा तुम इनके साथ चले जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन राहें फराम करेगा। आंख से आंसू बहने लगे। अबू बसीर उतबा का चेहरा झुका हुआ था, शर्मिंदगी से अल्लाह के रसूल के सामने से आगे बढ़ गए। तो ज़र बिन औफ, अखनस बिन शुएब एक हाथ ऐसा खान डाल के सीने को तना के तलवार को लड़ाते जमीन से सीधा निकल के चले, पकड़ के। अब मक्के का बॉर्डर आने के लिए है, मदीना का बॉर्डर खत्म हुआ, मक्के का बॉर्डर शुरू होने के लिए, बीच नखलिस्तान है, पूरा नखलिस्तान है, खजूर के कुछ झाड़ है, रेत का समंदर है। ये दोनों अबू बसीर उतबा, अबू जिंदल और अबू बसीर उतबा तो इनके साथ है, ज़र बिन औफ, अखनस बिन शुएब, ये दोनों खजूर को तोड़ लिए थोड़े। अबू बसीर उतबा खामोश सर झुकाकर बैठे हुए, कप कपाते हुए। तो ये दोनों देख के हाँ अभी इतना पिज्जू बन गया, हमको देख के डर गया, क्या हमसे लड़ सकेगा, खुला छोड़ दिया तो कोने बैठ गया। आप ये दोनों खजूर खाने लगे।
अपनी तलवार को निकाल कर नीचे रख दिया। तलवार धूप पड़ के तलवार चमकने लगी तो रोशनी अब वसी उत्बा पे गिरी। तो अब वसी उत्बा पूछते, क्या बेहतरीन तलवार है, क्या बेहतरीन इसका फन है, क्या बेहतरीन इसकी चमक है। तो ज़र बिन औफ अख्न बिन शुएब का सीना तन गया। कहा अब वसी उत्बा यही तो तलवार है जिस तुम्हारा कायद हमारे सामने तुमको ठंडा पड़ के दे दिया। अब वसी उत्बा ये तलवार रहन रह जाए तो पूरा अरब रहन रह जाए, ये तलवार अगर रहन रह जाए तो अब पूरा अरब रहन रह जाए। तो अब वसी उत्बा कब कब आके कहते हैं, क्या मैं ये तलवार देख सकता हूं जिससे मेरे आखिर डर के मुझको तुम्हारे हवाले कर दिए? क्या मैं तुमको ये तलवार को देख सकता हूं जिससे ये उठ जाए तो पूरा अरब उठ जाए, ये रहन रह जाए तो पूरा अरब रहन रह जाए? क्या मैं तुमको देख सकता हूं ये तलवार को? तो दोनों ज़र बिन औफ अख्न बिन शुएब सीने तने में, दोनों के ज़र बिन औफ सीने तने में तने सीने से कहा, हाँ देखो देखो क्या देखना चाहते हो देख लो। सीने तने में दोनों के बिस्मिल्लाह के गिरीब को पकड़े, उठे, तलवार को आसमान पे रहा। ये दोनों देख रहे हैं पागल पागल है, ऐसा 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 करे तो मैं पागल है क्या कर सकता हूं? ऐसा ऐसा ज़र बिन औफ की गर्दन पे एक मारा, अल्लाह अकबर, उल्टी दूर जाएगी दूर तक। ज़र बिन औफ की गर्दन कटी, अख्न बिन शुएब परेशान हुआ, भागा निकल मोहम्मद उसके सामने जाके पीछे छुपा। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आदमी को मेरे हवाले कर दी, एक मेरे साथी को मार दिया, मेरे पीछे इसको खच के पकड़ लो, जब मक्का जाओ तो छोड़ना इसको। अल्लाह अकबर, अरे मक्का जाओ तो छोड़ना। जैसे ही अब वसी उत्बा कहने अल्लाह के रसूल, अब वसीर 2 लम्हा भी तुम मदीने में नहीं रह सकते कि रसूल का वादा है तुम्हारे, तुम जहां जाते मक्के की मदीने छोड़ चले जाओ, मदीने अतराफ कहीं भी रहो लेकिन मदीने में नहीं रह सकते। ये रसूल का वादा है, कल दुनिया तुम्हारे रसूल पे तोहमत ना लगाए। अल्लाह अकबर, मेरे जी दोस्त, वो रसूल कैसा रसूल है। 10,000 सहाबा मरुज़र्रान के इलाके में खाने काबा में दाखिल हो रहे हैं, गॉड ऑफ ऑनर्स देते हुए 10 सहाबा के, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर अव्वाम, सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह, 10 सहाबा के हम गॉड ऑफ ऑनर्स देते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी खस्सों पर बैठे हुए हैं और आप अपने सर को झुका लिए। तो वो सिद्दीक़ ने कहा अल्लाह के रसूल आज तो हम फातेह है, फतेह मक्का फतेह होगा हमारे, और हम यहाँ पर सीने को तान के चलना, सर को उठा के चलना और अपने सर को नीचे रख के चले। तो अगर सिद्दीक़ से अल्लाह के रसूल कहते हैं, हाँ अबू बकर मैं उन लोगों के चेहरों को देख रहा हूँ, जब इस मक्का को छोड़ के निकल रहा था तो चंद लोगों के सर तने हुए थे और चेहरे गुरूर से उठे हुए थे और सीने तने हुए थे, चेहरे गुरूर से उठे हुए थे और सीने तने हुए थे। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, अगर मैं आज अपने चेहरे को उठाकर चलूंगा तो उनके चेहरे शर्मिंदगी से नीचे जाएंगे, तो मैं उनकी शर्मिंदगी का ख्याल करके अपने चेहरे को नीचे रख के चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर, ये नबी की साथ, ये नबी की साथ, ये नबी की साथ। मेरे जी दोस्त साथी, ये अखलाक को आज हम पेश करना है लोगों के सामने, ये अखलाक को हम पेश करना है लोगों के सामने। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, इस्लाम का सूरज तमतमाते खड़ा होकर अब निकल जाए इंशाअल्लाह। बस हमको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। ये ज़मीन रहमत की गुन गाएगी, ये आसमान रहमत की गुन गाएगा इंशाअल्लाह। ये तो महीना है लोगों को कैच करके लाने का, तौहीद की तरफ, किताब सुन्नत की तरफ, इस्लाह की तरफ उनके दिल दिमाग को बनाने, ये महीना इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह मेरे आपके दोनों के अमाल गुजर कर, ये आज में उन्वान छोटा सा होगा इंशाअल्लाह। मेरे को और 2 जगह जाने का है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।